आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे बॉन्डेड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड नहीं है, वो हमें बताना है। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करेंगे इसके अंदर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करें हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और हमें पता चल जाएगा किसके अंदर डायमैग्नेटिक है, कोई कौन पैरामैग्नेटिक है। तो पहले क्या है, B2 C2 और N2। तो B2 C2 और N2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो B2 का पहले बनाते हैं। तो B2 के अंदर देखें तो बोरोन, बोरोन का क्या होता है P1, तो 1s2। बोरोन का देखते हैं हम 1s2, सॉरी 1s2 2s2 2p1, ये बोरोन का स्ट्रक्चर होता है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों बोरोन का देखेंगे तो 2 बोरोन है तो 1s2 2s2 2p1। अब हम इसका देखें तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, दोनों 1s2 2s2 फील्ड है, तो इनका तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इनसे पता नहीं चलेगा। तो अब इसके अंदर देखें तो P1 P2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम दोनों का बोरोन का देखते हैं कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 2 1 2, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है 1 1, तो क्या आएगा सिग्मा, और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहले पाई के अंदर भरे जाएंगे तो 1 1 और 1, तो दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस के अंदर तो नहीं हो सकते, तो B2 तो नहीं हो सकता। अब हम C2 का देखते हैं। तो C2 का क्या होगा, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, और दूसरे C2 का कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो ये दोनों तो फिल हैं, तो इनसे तो हमें डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म नहीं पता चलेगा। अब इसके अंदर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन का हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया 1 2 3 3, तो 4 है तो 1 2 3 और 4, ये है सॉरी एक के अंदर 2 ही है, तो 2 कैसे फिल होते हैं 1 2 P2 है ना, तो 1 2, तो ये फिल हो गए। अब हम देखें तो ये सिग्मा और ये पाई हो गया। तो पहले पाई के अंदर फिल होंगे, तो पाई के अंदर फिल होंगे तो क्या होगा 1 2 3 और 4 फिल हो गए। तो इसके अंदर सब बॉन्डेड है, तो इसके ये है डायमैग्नेटिज्म, तो इसमें डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो C2 के अंदर शो कर रहा है। अब N2 का और देखते हैं, N2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है 1s2 2s2 2p3, दूसरे नाइट्रोजन का क्या होगा 1s2 2s2 2p3, तो ये दोनों तो फिल हैं। ये कितना है टोटल 6, दोनों नाइट्रोजन में 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तो P के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो P का ऑर्बिटल बनाते हैं हम। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेंगे 1 2 3, इधर है इसका 1 2 3, तो ये हो गया हमारा सिग्मा ऑर्बिटल और ये पाई ऑर्बिटल। तो पहले पाई में फिल होंगे 1 2 3 4 और 5 और 6 हमने फिल कर दिए, तो 6 टोटल फिल कर दिए। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो फिल 0 है, तो ये सब बॉन्डेड है, तो ये डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो ये भी डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो लेकिन इस केस में B2 शो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि तीनों शो करने चाहिए। अब थर्ड केस में क्या है O2 N2 और F2, तो हम O2 का चेक करते हैं। O2 का चेक करते हैं। O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। तो हम देखें तो ये टोटल कितने हैं 8 हैं। तो हम पहले ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल फिल करते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर p ऑर्बिटल फिल करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और ये 4, इसी तरह 1 2 3 और ये 4, ये आ गया। अगर हम इसे फिल करेंगे तो ये पाई में फिल होगा पहले, फिर सिग्मा में 1 2 3 4 5 6 और फिर दूसरे के पाई में 7 और 8। तो ये क्या पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। तो O2 में पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, N2 का हमने देखा वो डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। अब F2 का देखते हैं, फ्लोरीन का देखते हैं। F2 के अंदर F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p5,
ये हो गया F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे F का भी देखते हैं 1s2 सेम 2s2 2p5 तो 5 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें पी ऑर्बिटल फिल करते हैं तो हर फ्लोरीन में 5 है तो 1 2 3 4 और 5। इसी तरह दूसरे फ्लोरीन के अंदर भी 5 हम फिल कर देते हैं, ये 5 फिल कर दिए तो टोटल 10 है। तो पहले हम ये हो गया हमारा पाई ऑर्बिटल, ये हो गया सिग्मा ऑर्बिटल। तो पहले पाई ऑर्बिटल में फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के 7 8 9 10 और सिग्मा खाली है तो ये इसमें सब बॉन्डेड है तो ये डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो F2 डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है लेकिन इसमें O2 शो नहीं कर रहा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम थर्ड केस देखें C2 का हमने देखा शो कर रहा था, N2 का देखा वो भी शो कर रहा है, F2 का शो कर रहा है तो थर्ड केस में डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। अब फोर्थ केस देखते हैं, फोर्थ केस में B2 हमने देखा शो नहीं कर रहा, N2 शो कर रहा है। और I2 माइनस का स्ट्रक्चर देखिए तो I2 माइनस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम एक बार I2 माइनस का एक देख लेते हैं। हमें वैसे पता चल गया कि B2 इसमें शो नहीं करा तो ऑप्शन तो वैसे हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। I2 2 माइनस है या फिर I2 माइनस है, I2 2 माइनस है तो I2 2 माइनस है तो I2 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो गया 1s2 2s2 2p5 सॉरी 1s2 2s2। इसके अंदर हमें लास्ट का देखना है तो लास्ट में जो NP आएगा उसके अंदर क्या आएंगे 5 आते हैं, आयोडीन है हेलोजन है लेकिन एक माइनस है तो क्या आ जाएगा NP6 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे में भी NP6 हो जाएगा तो ये क्या है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं तो ये डायमैग्नेटिक शो कर रहा है तो इसमें I2 माइनस डायमैग्नेटिक शो करेगा तो लेकिन फिर भी इसमें B2 शो नहीं कर रहा तो ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।